रूस यूक्रेन जैसे देश आज भारत से सपोर्ट मांग रहे हैं। हिंदू से ज्यादा सेकुलर कोई नहीं है। कोई भी हिंदू मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पे सर झुका सकता है, लेकिन किसी मुस्लिम से पूछ लो जरा भाई साहब की जाके राम मंदिर पे जाके सर झुका दे, कटवा दे सांड को, क्या खुला कटवा दे। अरे हिंदू राम की मंदिर नगरी में खड़ा होकर कोई कह दे वो साले प्रचार करते आ रहे हैं कि सांड को कटाएंगे, सार को भगाएंगे। अरे वो हिंदू लानत में है यार, वो हिंदू लानत में है जो इस बात को गवार गुजरे। अखिलेश यादव ने अयोध्या के लिए क्या किया? भैया उन्होंने भी अपना काम किया, ठीक है। 5 साल ऐसा हम नहीं करते, वो युवा नेता हैं, उन्होंने अपने हिसाब से स्तर से काम किया। हम अयोध्या में रहते हैं। आजम खान जैसे लोग ले डूबे हैं, आजम खान, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों ने ले डूबा है। हिंदू से ज्यादा सेकुलर कोई नहीं है। कोई भी हिंदू मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पे सर झुका सकता है, लेकिन किसी मुस्लिम से पूछ लो जरा भाई साहब की जाके राम मंदिर पे जाके सर झुका दे। जय श्री राम कोई कह दे माई का लाल की झुका देंगे देव काली मंदिर के सामने सिर। मैं तो चाहिए कि मस्जिद मजार चाहे जहां सर झुका दूं चाहे जहां, क्योंकि मैं सेकुलर हूं, मेरे अंदर राष्ट्रवाद है, मेरे अंदर जातिवाद या धर्मवाद नहीं है। लेकिन सोचना चाहिए इस देश के लोगों को, हमारी पीढ़ियां गुजर गई, मैं हिंदू भी हूं, कि राम मंदिर बन जाए एक बार हमारे बाबा आजा कहते बन जाए एक बार, तो वो नहीं रहे। आज हमारे सामने बन रहा है, लेकिन तब भी हम छटक रहे हैं, तब भी हम छटक रहे हैं इधर उधर की जातवाद में। और किसको बना रहे हैं, किसको? केवल अपराधियों को जो है चुनाव जिता रहे हैं। एक आम आदमी आज, क्या ज्यादा बोलूं, इस वक्त बहुत सारे लोग होंगे, रूस यूक्रेन जैसे देश आज भारत से सपोर्ट मांग रहे हैं। इसका कोई वादा कर सके? चाइना हमसे 10 लाख गुना ज्यादा मजबूत है, उसके पास अभी कोई लोग गबर छांट देना अलग बात होती है, मुद्दे पे बात करो। चाइना था एक देश, चाइना हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन आज भी झांक करके नहीं देख पा रहा, उसकी औकात नहीं है। 1962 में उसने हमारे अंदर घुस के मारा था, लेकिन अब औकात नहीं है। वहीं उसको गलवान की घाटी में गला के आए हैं, चाइना को। सारा देश सरेंडर हो गया, लेकिन अभी भी हमारे जो भारतीय नागरिक वहाँ पे यूक्रेन में हैं, उनके लिए मोदी जी रूस से बात कर रहे हैं। अच्छा भैया, अभी मैं सपा के समर्थकों से बात कर रहा था, ये जैसे भैया आया, ये सब भाई हैं, मेरे सब, लेकिन ये इनका आम आदमी लोग हैं, हम आम आदमी हैं। इनका मुद्दा तो सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि खेत छुट्टा पशु खा गए और जो है बेरोजगारी में खेत में बैल किसने पाला, गाय किसने पाली? किसान ने तो छोड़ा, किसने? योगी ने छोड़ दिया क्या? योगी ने छोड़ा नहीं ना। हम ही आपने तो गाय और सांड छोड़े हैं, कि कोई दूसरा लेकर के आया था उसको छोड़ने के लिए। तो कटवा दे सांड को, क्या खुला कटवा दे। अरे हिंदू राम की मंदिर नगरी में खड़ा होकर कोई कह दे वो साले प्रचार करते आ रहे हैं कि सांड को कटाएंगे, सार को भगाएंगे। अरे वो हिंदू लानत में है यार, वो हिंदू लानत में है जो इस बात को गवार गुजरे, केवल गवार गुजरे इस पे। वो हिंदू लानत में है आज कि वो कह रहे सांड को कटा देंगे, सांड हमारे बप्पा हैं, ये नहीं, गाय को कटा देंगे। गाय को हटाओ, जाके देखो आप चौक में आप जाके देखो किस तरह से मुस्लिम पर बर्बाद कर रहा है इस वक्त। जाओ देख लो जाकर के आप, मैं वहीं से होके आ रहा हूँ कि सांड और गाय को हटाओ, योगी को भगाओ। अरे गाय के गोबर से हमारे घर में गौरी माता का वो बनता है, प्रतीक बनता है, और साला थोड़ा सा, और तुम अपनी खेत की रखवाली नहीं कर सकते, अपने परिवार की रखवाली नहीं कर सकते। दिन भर बैठ के मोबाइल चलाओगे रात में, तो सांड नहीं कौन घुसेगा तुम्हारे खेत में? किस लिए किसान बने हो? गलत कह रहा हूँ? एक बात भी यहाँ पे कोई बोल नहीं पा रहा है, एक बात भी गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। 10 तारीख में क्या होने वाला, क्या दिखाई दे रहा है? 10 तारीख में एक ही बात होगा, इस देश में राष्ट्रवाद आएगा, राष्ट्रवाद, और कोई बात आएगा नहीं, राष्ट्रवाद आएगा। और बोलिए एक बार राजा रामचंद्र की, बस इतना कहना। क्या नाम है मैम आपका? साधना मिश्रा सर। तो मैम ये बताइए कि क्या लग रहा है, कल योगी जी आए थे, आज अखिलेश जी आ रहे हैं, अयोध्या का क्या मूड है? सर 50-50 है, अब कुछ भी कहा जा सकता है। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, कुछ तो योगी जी का अच्छा है, कुछ तो समाजवादी भी अच्छी है। अब अगर जिसका घोषणा पत्र वैल्यूएबल ज़्यादा होगा उसी पे सरकार जाएगी।
क्योंकि हम लोग युवा हैं, युवा को चाहिए रोजगार चाहिए, रोटी बाद में चाहिए। जब हमारे रोजगार मिलेगा तब हमको सब कुछ मिलेगा। और नमक तेल चना भिखारी मत बनाइए आप। ये योगी जी को मेरा संदेश है। मैं हूँ भाजपाई, लेकिन योगी जी को मेरा संदेश ये कि आप तेल चना नमक मत बांटिए, लेकिन आप पहले रोजगार दीजिए। रोजगार दीजिए। महिला सुरक्षा की बात करें, योगी जी कहते हैं कि हमारे सुरक्षा में तो योगी जी बहुत नंबर 1 है। और ये इनकी सरकार ऐसी, अगर बस ये बेरोजगारी का मुद्दा अगर ये हटा दें तो इनकी नंबर 1 की सरकार है बस। अच्छा, योगी जी परसों कह रहे थे कि ये दंगेश पार्टी है, एक लंकेश थे और ये दंगेश है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई दंगेश वंगेश नहीं होता है। ये है कि हाँ, योगी जी जो इतने माफिया लोग थे वो माफिया नहीं आ पाए योगी जी के राज में, ये तो बहुत अच्छा रहा। पहले थे माफिया? हाँ पहले थे माफिया, श्योर माफिया थे। किसकी सरकार? सरकार थी अखिलेश जी की। हाँ, किस तरीके की मैम गुंडागर्दी थी, जैसे कुछ होता है ना, टोपी वाले ज़्यादा उछलने लगते हैं, उनको अपना धर्म चाहिए, यादव लोग ज़्यादा उछल लेते हैं। इसमें भी है, ऐसा नहीं है, इसमें भी है जातिवाद है, लेकिन कुछ जातिवाद है, कुछ बेरोजगारी है। ठीक है, बस इसी दोनों में ये योगी सरकार थोड़ी सी फेलियर नजर आ रही है बेरोजगारी के मैटर में, बाकी ठीक है। 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को 50-50 सर आंकड़ा, जहाँ एक बहुमत बढ़ा वहाँ पर वो सरकार का कुछ नहीं कहा जा सकता है। सरकार बन भी सकती है, सरकार नहीं बन सकती, और बदल भी सकती है। हाँ, बदल भी सकती है, श्योर। एज ए सीएम कंपेयर करें अखिलेश यादव और सीएम योगी को, तो कौन बेहतर क्या आपको लगा 5 साल में? सीएम योगी बेटर देन अखिलेश। ओके। किस चीज में मैम? वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ कर आए हैं, डिग्री है, कुछ नहीं एजुकेटेड है, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती है। हमारी सरकार, हमारी जनता क्या मांग रही है, हमको सबसे बड़ी चीज़ ये देखनी चाहिए। ओके। विकास पुरुष कहते हैं अखिलेश यादव। पूरा देखिए, कुछ तो है, हम अपने राष्ट्र में सुरक्षित नहीं हैं तो हम बाहर कैसे सुरक्षित हैं? मुस्लिम अपने राष्ट्र में सुरक्षित मान रहे हैं, तो हम अगर हिंदू राष्ट्र में तो हिंदू सुरक्षित नहीं, तो फिर मतलब क्या है? पहले सुरक्षित रहेंगे तब रोटी खाएंगे, इसलिए हिंदुत्व का तो होना बहुत जरूरी है। यस, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी ने कुछ किया तो है नहीं, राम नाम के नाम पे अब वोट मांग रहे ऐसा हैं। कुछ नहीं, योगी ने बहुत किया। हमारे लखनऊ में जाए देखिए, चमक रहा है लखनऊ, ऐसा कुछ नहीं। मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, मैं अयोध्या मेरा मायका है जी। क्या कर दिया आपके लखनऊ में? जी, मेरा लखनऊ में बहुत कुछ किया है, चमक रही चारों तरफ अयोध्या। और दूसरी बात है, जो मन चले और अब लौंडे घूमते थे वो नहीं घूम रहे हैं, सबसे बढ़िया बात है। आज महिला सुरक्षित है। जी, महिला सुरक्षित है। हम लोग 8 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं, रात के 11 बजे आते हैं, कोई टेंशन नहीं, ड्यूटी करते हैं हम तो। वही जिसको जला दिया गया। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, रेप तब भी होते थे, रेप आज भी हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तब महिला कम सुरक्षित थी, आज महिला ज्यादा सुरक्षित है जी। आपकी रैली निकली इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, महिला आज ज्यादा सुरक्षित फील कर रही, चाहे आप वो हिंदू की हो चाहे वो मुस्लिम अरे की हो। कहाँ से, जब आप कुछ रखेंगे नहीं उसको एकदम। अनूप पांडे। हिजाब का विरोध नहीं, लेकिन अब हिजाब का फर्जी में नाम देकर के हिजाब विरोध किया जा रहा है, और कुछ नहीं। जातिवाद का सर, यहाँ तो मैंने जात की कोई बात नहीं, मैं तो जाति से हिंदू हूँ और ब्राह्मण हूँ। ये भी ब्राह्मण है मैम, ये भी पांडे है। सुनिए, मैं महिलाओं के लिए जी तो जी, इसका मतलब इसके पहले जो हम लोग के माँ बाप थे वो मूर्ख थे। ऐसा कुछ नहीं क्या है। पहले भाजपा पहले महिलाएं कहाँ थी? या तो पहले महिलाएं थी या तो पर्दे में, पहले- पहले महिलाएं पर्दे में थी, वो पर्दे में खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। आज हम लोग खुले में खुद को सुरक्षित महसूस कराएं, सबसे बेटर देन है, इसलिए योगी सबसे बेटर है सर, अखिलेश देन। नाम है आपका? रजनीश यादव। अयोध्या में कुंड है हमारे यहाँ, करीब 100-150 कुंड है, 150 कुंड है। इतना मंदिर बनेगी, पहले क्यों नहीं बनवाया? मंदिर बनेगी, सरकार रह चुकी। अब की सरकार जब बनेगी इससे बेस्ट मंदिर बनाने। विकास की इतना अयोध्या में करीब 100 कुंड है, 100 कुंड में इतना पैसा आया, पेपर में हम लोग देखे, आज तक एक ईटा नहीं धरा गया। और दीप उत्सव में आते हैं, 10 दिया जलाते हैं, 68 लाख रुपए उसी कुंड में दिए में चला जाता है। हमारे बगल खजुआ कुंड है, 68 लाख 2 बार आया, वो पैसा कहाँ गया ये बता दें। आरोप लगा रहे हैं मतलब। आरोप नहीं, हम पूछ रहे हैं, हम अभी से पूछेंगे ना, डायरेक्ट मंत्री पूछेगा नहीं हमसे। कुंड का पैसा क्या दिखाई दे रहा है? यूपी में क्या दिखाई दे रहा है? अखिलेश दिखाई दे, यूपी में नहीं, अयोध्या में प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं जी। यूपी में यूपी में तो है ही है प्रचंड बहुमत, हमारे अयोध्या में प्रचंड बहुमत से जीत हो रही है। ये सिर्फ ये बता दें कुंड का पैसा गया कहाँ, और ये बताएं। प्रचंड बहुमत में इससे 5 साल पहले भी अखिलेश जी थे, ठीक है, उसके बाद बदला। ये आज 50 साल से यही देखा जाता है, 5 साल के बाद जनता चुनता ही नहीं है किसी को। तो अगर योगी जी को नहीं भी आएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 5 साल बाद सरकार को बदल दिया जाता है। हाँ, अगर अभी मान लीजिए महंगाई अखिलेश जी नहीं कम करेंगे, महंगाई अखिलेश जी नहीं कम करेंगे, समझे भैया। बहुत सीधी बात है, बहुत सीधी बात है कि हमारे घर में जब कोई बीमारी आती है, 2 लोग बीमार पड़ जाते हैं तो घर की इनकम कम हो जाती है कि नहीं हो जाती है? पूरा देश, भैया एक मिनट सुनिए। और जब सरकार आई उसी के जस्ट 1 साल बाद कोरोना आया,
उसी के जस्ट 1 साल बाद कोरोना अटैक कर गया। कोरोना आया कि नहीं आया? आया 2 साल, उसने 2 साल झिलाया, 2 साल झिलाया। उसके बावजूद भी इतने सारे विकास हुए, गिनती नहीं, उसकी गिनती नहीं है। और उसके बाद कोरोना में जो लोग कह रहे हैं 200 रुपये लीटर महंगा, 300 रुपये किलो, उनसे पूछो, यही सरकार ने बड़ी सावधानी से, इटली के लोग रो पड़े, ब्रिटेन अमेरिका हार गया, लेकिन इस प्रधानमंत्री ने बड़े विवेक से काम किया ये कि सबको बैठा करके अनाज पानी जहां जहां तक हो सका पहुंचाया। 1 मिनट, जहां पहुंचाया लाखों नहीं। क्या चीज? कोरोना है, कोरोना था भाई। कुछ लोग कहाँ गई? महंगाई के बात करिए, अरे रुको तो सही। रोजगार पे बात करिए। क्या नाम है? राजकुमार जायसवाल। सुनिए, जब प्रधानी चुनाव हो रहा था तो कोरोना नहीं था, आज लाखों भीड़ चल रहा, कोरोना नहीं है, और भीड़ के बाद में इलेक्शन खत्म में कोरोना नहीं रहेगा, ये बताओ हमको। ये इलेक्शन खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन नहीं होगा, इसका कोई प्रमाण है? बताइए आप। मैं आपसे एक सवाल पूछना ये चाहता हूँ। उनका कहने का राइट है, उनका कहने का राइट है, सब ये लोकतंत्र ही है। मैं तो हम देखिए, हम लोगों को बहस नहीं, हम लोगों को एक बात कहनी चाहिए। सुनिए, कोई नहीं किसी का, एक मिनट सुन लो, पहले बोलने दो, पहले 1 मिनट सुनो, सुनिए, लोकतंत्र में मैं सब 1 मिनट सुनो, रुको। इस लोकतंत्र में, हम लोग आम आदमी हैं, हम अपनी जेब भरते हैं आराम से, हम लोग आम आदमी हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए भाजपा आएगी या सपा आएगी, कांग्रेस आएगी। लोकतंत्र मजबूत, देखिए मैं सबकी बात बोल रहा हूं, जो भी आए विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, चाहे सपा आए चाहे भाजपा आए। विपक्ष अगर जब तक नहीं मजबूत होगा तब तक काम आम आदमी के लिए कोई हित का काम नहीं है। अरे ये सब देखिए, एक जातिवाद ये चीज बोलना अलग बात है। अगर आप लोकतंत्र में रहते हैं तो आपको बराबर तुलना में बात करनी चाहिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो इसको वीडियो वायरल करिएगा। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। कोई भी होगा, चाहे सपा ही है, निरंकुशता से जीतती चली जाए, पूरी सीट जीत ले जाए, वो काम नहीं करेगी, वो काम नहीं करेगी। आप क्या बोल रहे हैं? अब मंदिर बन गया तो बन गया, अब उसमें कुछ नहीं होना है। चलिए, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि भाजपा वालों से सुंदर मंदिर बनवाएंगे। आप क्या बनवाएंगे? जो बन गया तो बन गया, जो बन गया वो बन गया, ये जानिए आप। वो बन गया बस। लेकिन अभी तो अब पेंडिंग, अब मस्जिद का काम पेंडिंग करा है, मस्जिद बनवाए, समझे? मंदिर बन रहा है, अब मस्जिद बनवाए, मस्जिद का काम, बनवाएंगे केवल बस। पेंडिंग बना, मस्जिद पेंडिंग बना है, उसको बनाइए भैया, उससे कोई मतलब नहीं। आपकी अपनी राय है, हमारी अपनी राय है। अच्छा, एक आप तो पहले नशे में है, आप तो पहले नशे में है, बिल्कुल। आप नहीं रहिए। जो लॉकडाउन लगा था, हमारे जितना यहाँ सांसद विधायक मेयर जितने लोग थे, ये लोग सिर्फ घर में पैकेट बांट रहे। ये उनसे पूछिए, जब लॉकडाउन लगा था लाखों लोग पैदल जा रहे थे, तो हमारे गांव के बगल सब लोग 10-10, 20-20, 50, 100 कहकर चंदा लगा के भंडारा करते, टाली पे पूरी जाती थी। पे भी भंडारा हुआ था, सबकी अपनी जगह। उस वक्त हम गाजियाबाद में थे। जो सुनिए पहले, उस दिन हम गाजियाबाद में थे। योगी जी ने सारी अपनी नगर निगम की सारी बसें चालू की, जितने भी नागरिक थे यूपी के, सबको अपने अपने घर पे भेजा। आराम से सब लोग अपने अपने घर पे आए और सबको फ्री राशन मिला, और कोई किसी को सुविधा नहीं हुई। जो भी पैदल आए हैं उनको रास्ते में भोजन भी मिला, नाश्ता भी मिला सबको, और मंदिर का निर्माण हो रहा है। सब कह रहे हैं कि अयोध्या वाले योगी से नाराज है क्योंकि वो गोरखपुर से चुनाव में। भैया हम कोई नाराज नहीं है, समझे? ये वहम है। कल भी यहाँ पे आए थे, कल भी उनका सभा लगा था, बहुत भीड़ था, कोई नहीं कहता था हम नाराज हैं। वो तो खुद ही 10 तारीख के बाद पता चल जाएगा नाराज है कि क्या है, वो तो आपके सामने होगा। और ये भीड़, ये मुख्यमंत्री का चुनाव है, चाहे जिसका भी हो, वो भीड़ तो ऑटोमेटिक आप भी जानते हैं अयोध्या का भीड़ नहीं है, ये बाहर से मंगाया जाता है, चाहे जिसको भी हो। तो इन सबसे हमको, इसी भीड़ से हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ अयोध्या से मतलब है। जब अयोध्या का वोटिंग होगा तब डिक्लेयर होगा, है कि नहीं? तो भीड़ का, लेकिन जो पैमाना है भैया भीड़ तो भीड़ का आप अंदाजा। आप कहाँ थे कल पैमाना नहीं था?
कल पैमाना था, कल आप आए होते तब देखते कितना पैमाना था, कल इससे दुगना पैमाना था। अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं, आगे तो कुछ दिक्कत बन जाएगी क्या? भैया 5 जाएंगे साल वो। ऑस्ट्रेलिया में उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे वो। ऐसा है ना, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के ही 5 साल यहाँ पे सरकार बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के ही 5 साल बनाए थे और उन्होंने 5 साल में सिर्फ सफाई बनाया। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अयोध्या की तरफ झांके नहीं। अयोध्या की तरफ ये बताइए, आज के पहले जब तक योगी जी यहाँ नहीं आए थे, उसके पहले अखिलेश कभी आए यहाँ? बताइए आप। पहले नहीं आते थे। आज तक कोई मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आया सिवाय योगी जी को छोड़कर।